हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2023 और 3 अगस्त 2023 की जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान की पिछवाई पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली पिछवाई पेंटिंग को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। और ये है जो श्री कृष्ण जी के वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कपड़े के पीछे बड़ी बड़ी आकृतियाँ बनाई जाती है, उन्हें ही बोलते हैं पिछवाई पेंटिंग्स। और उन्हें हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसके साथ किस किस को और मिले हैं? तो देख, तमिलनाडु की जदेरी नाम कट्टी एक मिट्टी का प्रकार होता है जो पूजा वगैरह में काम लिया जाता है। कन्याकुमारी के जो मेटा केला है वो नीचे से मगरमच्छ की आकृति के होते हैं और चंडू के इन्हें जीआई टैग मिले हैं। गोवा के मानकुराद आम को गोवा की बेबिंका, इस जो बेबिंका है, बेबिंका एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा है जिसे क्वीन ऑफ गाउन डेजर्ट भी बोला जाता है। जम्मू कश्मीर की राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को मिला है और बिहार का मारचा चावल को मिला है। जीआई टैग के बारे में, तो जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में है। अधिनियम 1999 में और 2003 में ये शुरू किया गया था। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था, यानी जो पहला जीआई टैग था वो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। जीआई किसी विशेष उत्पाद जिसकी गुणवत्ता के आधार पर कोई विशेष पहचान दिलाई जाती है उसे क्या? भारत में सर्वाधिक जीआई टैग तमिलनाडु के पास है, 58 जीआई टैग। हमारा हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो ये राइट आंसर इज चीन। चीन ने सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ये जो पवन टरबाइन है ये चीन के फुजियान प्रांत में 16 मेगावाट क्षमता वाली सबसे बड़ी पवन टरबाइन है। प्रतिवर्ष औसतन 6.6 करोड़ KWH से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन करें। 36,000 घरों की बिजली की खपत को पूरा करेगी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टरबाइन जो चीन के फुजियन प्रांत में अभी हाल ही में शुरू किया गया। बात करें चीन के बारे में तो ये है चाइना और इसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेनबी युआन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इसके साथ ही हम चीन के अन्य फैक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चीन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया। दुनिया के सबसे बड़ी शक्तिशाली हाइपरसोनिक पावर सुरंग का भी अनावरण चीन में किया गया। और ISSF जूनियर चैंपियनशिप का विजेता भी चीन ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IDER की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में? तो राइट आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं क्योंकि जो औसत संपत्ति है वो है 64.39 करोड़। ADER की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इसके में सबसे जो अमीर विधायक हैं वो D शिव कुमार हैं और सबसे गरीब विधायक है निर्मल कुमार जो पश्चिम बंगाल के हैं। और जो D शिव कुमार है इनकी जो संपत्ति है 13 करोड़ है। ये सबसे अमीर विधायक हैं और सबसे गरीब हैं निर्मल जिनकी संपत्ति मात्र 1700 रुपये। करें कर्नाटक के बारे में तो यहाँ पर लोकेट है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है यावरचंद। कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हाल ही में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन भी कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। और वर्ल्ड सिटीज़ फॉर्म में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर भी बेंगलुरु है जो कर्नाटक की राजधानी है। पिछले कुछ दिनों में ADR ने सबसे अमीर CM की रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें जगनमोहन रेड्डी और सबसे गरीब थे पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। MRI है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI लॉन्च किया गया है और ये जो MRI है वो बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में साहसिक खेल नीति और जल पर्यटन को मंजूरी दी है। ये जो खेल नीति है वो 10 वर्षों के लिए वैध है। सभी अंतर्देशीय आधारित, वायु आधारित जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, नदियों, तालाबों, सभी साहसिक गतिविधियों पर ये जो नीति है वो लागू होगी। उत्तर प्रदेश में सीएम कमांड सेंटर भी लागू किया गया है। कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन की भी शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उपन्यास को बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर इज वेस्टर्न लैंड। वेस्टर्न लैंड को बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया है। बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में 13 रचनाओं को शामिल किया गया है। ये जो है ये वेस्टर्न लैंड चेतना मारू जी के द्वारा लिखा गया है। ये है चेतना मारू जी, इन जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, और इस उपन्यास में एक किशोर लड़की के दुख अपने जैसी सामान्य से अधिक हासिल करने के संघर्ष की कहानी है। बात करें बुकर प्राइज़ के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अंग्रेजी, ये जो बुकर प्राइज़ है वो अंग्रेजी में जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखे जाते हैं उनको दिया जाता है। भारत में प्रथम बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। ये है अरुंधति रॉय जी। अब हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो असम। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने।